थैंक यू अब्दुल रहमान भाई, जज़ाकल्लाह खैर। जी थैंक यू थैंक यू मच। सर। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सेशन का आगाज किया, और ऐसे ही सेशन होना चाहिए। और माशाल्लाह सिस्टर जैनब ने शेयरिंग की, बरकत अली भाई की शेयरिंग बहुत जबरदस्त लगी, मुझे भी बहुत पसंद आई। और इसी तरह हाफिजा शफकत परवीन सिस्टर ने शेयरिंग की, तौहीद भाई, नासिर अली, और इसी तरह सिस्टर सुमेरा भी शेयरिंग कर रही थी। तो ये जो सेशन है ये पीएसओ है, प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी। तो इस सेशन, ये हाईली इंटरेक्टिव सेशन है ना। तो ये सेशन चलेगा आपके तावत से, आप जैसे जैसे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ये पहले सेशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ सेशन है, ठीक है। इस सेशन में लाजमी है कि आप जो है ना इनपुट दें अपनी। आपके इनपुट के साथ जो है ना हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। आपके इनपुट के बगैर हमारा आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल होगा। तो आपकी इनपुट जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये हमारे जेन्युइन सिस्टम है, जेन्युइन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम करते हैं। तो जेन्युइन सिस्टम जो है नए लोगों को रिक्रूटमेंट करता है, नए लोगों को अपने साथ जो है वो जोड़ने का उसने एक सिस्टम बनाया है, जिसमें सबसे पहली मीटिंग जो थी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। दूसरी मीटिंग पीएसओ है, ये हम करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बाद इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है पीएसओ है, जो अभी आज हम करने जा रहे हैं। तीसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रॉनिंग इवेंट है, वो फिजिकल होता है। हम इंशाल्लाह ताला आने वाले महीनों में आपको इस्लामाबाद बुलाएंगे, और इस्लामाबाद ये पूरे दिन का इवेंट होगा किसी भी होटल के अंदर। तो ये हमारे ना रिक्रूटमेंट के जो है वो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट की मीटिंग से। अच्छा, तो फिर जो आपके साथ जिस भाई ने बहन ने आपको बुलाया, वो आपके साथ फॉलो अप करेंगे, ये उन्होंने वन टू वन करना है। उसके बाद फिर वेक्शन वो करेंगे, ये उन्होंने वन टू वन करना है। तो ये हमारे रिक्रूटमेंट के जो है वो सारे जो है वो कहने की मीटिंग्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जेन्युइन सिस्टम, मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे इसका पता चल गया। और मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे ये समझ आ गया। और मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं जेन्युइन सिस्टम के थ्रू अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। अपनी 5 शोबों में मैं इस वक्त जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ना सिर्फ मैं अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ 5 शोबों में, बल्कि अपनी पूरी फैमिली की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो मेरा शुमार दुनिया के उन जो है चंद खुशनसीब लोगों में होता है। शायद 1% से भी कम लोगों में होता है कि जिसको जेन्युइन सिस्टम समझ आ गया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मेरी दुनिया में भी मैं एक बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म से, और आखिरत में भी मैं बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा। तो ये सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और इस सिस्टम के तहत हम पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और ये सिस्टम ज्यादा सपोर्ट करता है फीमेल्स को। फीमेल्स, यू आर लकी कि आप फीमेल हैं, ठीक है ना। फीमेल्स को इस वजह से सपोर्ट करता है कि वो अपनी घर की चार दीवारी में रहते हुए ये काम जो है वो कर सकती है, बगैर किसी डिस्टरबेंस के। ठीक है, घर की चार दीवारी के अंदर। ठीक है, कि मेल के लिए भी ये सहूलत है कि वो घर की चार दीवारी के अंदर रह के ये काम जो है वो कर सकती है। तो रिस्क रिस्क आपका चल के खुद घर में आएगा, ऐसा सिस्टम हमने डिजाइन किया। इसको डिजाइन किए हुए 7 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। और ये कोरोना से पहले हमने डिजाइन किया। उस वक्त लोग कहते थे कि ये केड़ा काम आ गया है, जेड़ा करो बह के करो। तो जब कोरोना आया ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मजबूरन घर से काम किया। तो फिर वो कहते थे हाँ हाँ तुसी सही किया सी। तो बहरहाल, तो आगे बढ़ते हैं जी। मेरा नाम राना तारिक जावेद है। आप सब मुतारफ हैं मेरे उससे नाम से। और मेरा इस सिस्टम के अंदर 1 स्टार गोल्ड लाइन मेरा रैंक है, ये मैंने बैच लगाया हुआ है। ये मेरा प्राउड है, ये मेरा फख्र है। और पाकिस्तान में जो रैंक है वो सीनियर सेल्स डायरेक्टर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। इस सिस्टम को 10 जनवरी 2003 को ज्वाइन किया, और ये फाउंडेशन में जॉब करता था। और जॉब में मुझे जो सबसे बुरी बात लगती थी वो ये लगती थी कि जो अफसर थे ना, वो अपने पर्सनल काम मुझसे करवाते थे। तो मैं बड़ा कुड़ता था। और मैं बस कोशिश में था कि किसी तरह इस सिस्टम से ना, फौजी फाउंडेशन से मेरी जान छूट जाए। तो मैंने फैसला किया, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने फैसला किया, उसको छोड़ के, जॉब को छोड़ के सिस्टम का हिस्सा बना। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, और अब मैं इस कंपनी के साथ जो है वो 20 साल मुकम्मल कर चुका हूँ। फौजी फाउंडेशन में मैं 10 दफा रिटायर्ड होता और 10 दफा दोबारा नौकरी करता, इतना कुछ ना मैं पा सकता जिंदगी में, जितना मैंने इस सिस्टम से 20 साल में जो है वो हासिल कर लिया है। तो इस सिस्टम में मैं क्यों आया, क्या वजह थी,
मैं ये चाहता था कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें मैं जितनी चाहूँ तरक्की कर सकूं। मैं चाहता था माँ बाप को हज उम्रा में करवाऊं। मैं चाहता था कि मैं ऐसा काम हो मेरे पास कि जिस काम को मैं लोगों को भी ऑफर कर सकूं। तो ये कुछ ऐसे फीचर मुझे सब के सब फीचर इस सिस्टम के अंदर मिले, तो मैंने इसका हिस्सा बना अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं अल्लाह के फजल से 20 साल जो है वो मुकम्मल कर चुका हूँ, और इस सिस्टम से बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये घर जहां से मैं आपको प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो ये घर मैंने इसी सिस्टम से बनाया है। ये मेरा अपना घर है, मेरे अब्बू का घर नहीं है, मेरा वरासती घर नहीं है। तो इस घर में मैं फख्र के साथ रहता हूँ। उसके अलावा मैं अपनी एसेट्स बना चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे। जो इंसान का ख्वाब होता है, मैं अपने बहुत सारे ख्वाब जो है वो पूरे कर चुका हूँ। तो आपको हम आज प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी भी वेलकम करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी, और हम डिस्कस करते हैं कि हम प्रॉफिट को कैसे जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले हम जो है स्टैटिक्स ऑफ लाइफ डिस्कस करेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। उसने क्या किया, उसने 100 लोगों का डाटा लिया, और ये डाटा लिया जब वो 25 साल के थे, और उसके बाद 40 साल तक उनको वॉच किया। कितने साल तक? 40 साल तक। 40 साल के बाद वो कितने साल के हो गए जी? वो सब के सब लोग बताएं, कितने साल के हो गए? 65 साल के। वो 65 साल के हो गए। तो जब वो 65 साल के हो गए, 100 लोग, तो उनके सामने क्या आया? उनके सामने आया कि 100 में से जो 49 लोग थे ना, वो अभी भी जो है वो इन्हिसार करते थे सोशल सिक्योरिटी के ऊपर और चैरिटी के ऊपर, ज़कात खैरात से वो अपना पेट पाल रहे थे। 100 में से 49 लोग। अच्छा, 29 लोग जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अच्छा, 12 लोग जो थे ना, वो बुरी तरह माशी बदहाली का शिकार थे, पूरी तरह से टूट चुके थे। 5 लोग जो थे ना, वो अभी भी नौकरी कर रहे थे, यानी कि रिटायरमेंट के बाद वो दोबारा नौकरी कर रहे थे क्योंकि उनका गुजारा नहीं हो रहा था। ये तकरीबन बन गए 95। उसके बाद 4 लोग ऐसे थे जो माली तौर पे आजाद थे, उनको रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, और एक आदमी ऐसा था जो अमीर था, आप कह लें कि अल्ट्रा रिच था। तो अगर हम इसको तकसीम करें तो 5 लोग आप कह लें कि खुशहाल थे, और 95 लोग जो थे ना, वो खुशहाल नहीं थे। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका क्या ख्याल है, ये क्यों क्यों ऐसा हुआ कि 5 लोग खुशहाल हुए और 95 लोग जो है वो खुशहाल नहीं थे? और कोई बेचारा जो है वो दोबारा जॉब कर रहा था, कोई चैरिटी पे चल रहा था, कोई माशी तौर पे जो है वो पूरी तरह से टूट चुका था। आपकी क्या आपके जहन में क्या आता है, क्या रीजन हो सकती है? जी, अपना फीडबैक दें, फिर हम आगे चलेंगे। आप में से कौन फीडबैक देगा? क्या रीजन हो सकती है? जी अदील भाई। 95 सर, 95% लोग सर ये एक्टिव इनकम अर्न कर रहे थे, और जो 5% थे वो पैसिव इनकम के चक्कर में थे, इसलिए वो 5%। अच्छा, अदील भाई कह रहे हैं कि 95 लोग जो थे ना, वो एक्टिव इनकम का मतलब है कि ऐसी आमदनी जिसमें आप काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। और 5% लोग जो थे वो पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे थे। पैसिव इनकम को कहते हैं लगातार आने वाली आमदनी, जिसमें आप काम ना भी कर रहे हो तो आपको आमदनी जो है वो आती रहती है। ठीक है जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने। जी, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, नए लोग खासतौर पे पार्टिसिपेट करें। जी, बरकत अली भाई बताइए, नासिर अली बताएंगे क्या रीजन हो सकती है ये 5 लोग कामयाब हुए, 95 कामयाब ना हुए? जी, बरकत अली भाई अपना फीडबैक दें, नासिर अली अगर है तो वो अपना फीडबैक दें। क्या वजह हो सकती है, आप अंदाजा लगाएं, क्या रीजन हो सकती है? जी, कोई और फीडबैक दे दे। आपको आवाज आ रही है मेरी वैसे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल सर, वॉइस क्लियर है आपका। अच्छा, और वाइस। यस जी। सर, अकॉर्डिंग टू मी के उनके पास आगे बढ़ने के लिए एक प्लान था, फाइनेंस का प्लान था कि हमें सारी जिंदगी एफर्ट नहीं करनी, टिल डेथ एफर्ट नहीं करनी, हमें कुछ टाइम के लिए एफर्ट करनी है। सो 95% जो है वो एक्टिव इनकम सुबह से शाम तक और उसी के चक्कर में,
बाकी जो 5% आगे बढ़े जिन्होंने फाइनेंस को गेन किया, उनके पास एक बेटर प्लान और बेटर एजुकेशन थी अबाउट फाइनेंस। ठीक है। अच्छा, मालियाती तालीम थी आप, ठीक है, और एक्टिव और पैसिव इनकम की भी आप बात कर रहे हैं और मालियाती तालीम की भी बात कर रहे हैं कि 5% लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन थी और 95% के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। ठीक है जी, सही है, आपका भी फीडबैक अच्छा है जी। बाकी लोग भी अपना अंदाजा लगाएं जी, पार्टिसिपेट करें आप डिस्कशन के अंदर, आपको कुछ भी नहीं हम कहेंगे जी। जी नासिर अली, आपको आवाज आ रही है? आपका क्या ख्याल है नासिर अली, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है लेकिन नेट थोड़ा स्लो है, समझ में थोड़ा नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि 100 लोगों का जो है ये डाटा लिया गया जब वो 25 साल के थे, उनको 40 साल तक वॉच किया, जब वो 65 साल के हो गए, तो 65 साल के बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है कि 49 लोग अभी भी ज़कात के ऊपर गुजारा कर रहे थे, 29 लोग फौत हो चुके थे, 12 लोग बुरी माशी बदहाली का शिकार थे, 5 लोग अभी भी दोबारा नौकरी कर रहे थे 65 साल के बाद, 4% लोग माली तौर पे आजाद थे, एक आदमी जो था वो अमीर आदमी था। यानी कि 5 इसमें से 5 लोग जो थे वो खुशहाली वाली जिंदगी गुजार रहे थे, 95% जो लोग थे वो खुशहाली वाली जिंदगी नहीं गुजार रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन हो सकती है आपके ख्याल में? जी, और लोग भी अपना पार्टिसिपेट करेंगी, अपना फीडबैक दें, क्या रीजन हो सकती है आपके ख्याल में? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, मैं शौकत बोल रहा हूँ टेक्सला से। ये उसी तरह है ना सर के 95% लोग हैं उन्होंने कोशिश नहीं की, तो 5% लोगों ने कोशिश की है वो कामयाब हो गए हैं, और दूसरे जो हैं वो मतलब एक उसी पुरानी रूटीन पे चल रहे थे, तो उसी पे वो सिस्टम होता है। अच्छा, माशाल्लाह। शौकत भी आपके इस प्रोफेशन से है? जी सर, मैं वाह कैंट से बोल रहा हूँ सर। जी, आप किस प्रोफेशन से हैं? जी मैं सर ये आर्मी में था, ड्राइवर था। रिटायरमेंट के बाद अभी डॉक्टर दीन साहब की लाइन में हूँ सर। अच्छा अच्छा, डॉक्टर दिल भाई की रहे, ठीक है ठीक है, माशाल्लाह जी, आपको बहुत अच्छी कोच मिले, आप लकी हैं। मैंने जी आपका सर। नाम जो है वो टेक्नो से शौकत कर दिया है ना, आप पहले जी टेक्नो के नाम से आ रहे थे, ठीक है, मैंने जी आपका नाम शौकत, चलिए ठीक है, जी थैंक यू। तौहीद भाई, मेहरबानी आप सर। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तौहीद भाई, जी तौहीद भाई। उन्होंने अप्रिशिएट किया, ठीक है, गुड, अच्छा जवाब दिया। चाह रहा हूँ कि जी तौहीद भाई। सर जो मतलब 95% है, उन लोगों को फ्यूचर प्लान नहीं बन रहे, मतलब फ्यूचर के लिए सोच नहीं बना। अच्छा, चलिए, आपकी महल आवाज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी, टाइम हमारे पास शार्ट है, आगे बढ़ते हैं। तो 5% लोग जो थे वो क्यों कामयाब हुए? उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया 5% लोगों ने, और 95% लोगों ने क्या किया? उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, लोगों के बने हुए सिस्टम का हिस्सा थे वो, ठीक है। तो 5% लोगों ने सिस्टम नहीं बनाया, ठीक है, और 95% लोगों ने सिस्टम का हिस्सा बन गए, बने लोगों के बने हुए सिस्टम में वो नौकरियां करते थे, जॉब करते थे। तो बहरहाल आगे चलते हैं, आगे हम इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं ना, ठीक है, आगे जाके हम इसको मजीद जो है वो खोलेंगे। अच्छा, तो व्हाट आर द टॉप प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ ना, जिंदगी के सबसे बड़े बड़े मसाइल क्या हैं? तो मैंने एमबीए किया हुआ है, और मैंने जब ये प्रेजेंटेशन देखी ना, तो मुझे कारोबार की एक नई तारीफ मिली, एक नई बिजनेस की डेफिनेशन मिली जो मैंने पहले नहीं सुनी हुई थी। बिजनेस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ यू सॉल्व बिग प्रॉब्लम यू हैव बिग बिजनेस। कारोबार की तारीफ ये है कि अगर आप लोगों के छोटे मसले हल करेंगे तो आप छोटी इनकम कमाएंगे, अगर आप बड़े मसले हल करेंगे तो बड़ी इनकम कमाएंगे, ठीक है। जैसे आपके घर के पास करियाने का मालिक फैक्ट्री से सब चीजें फैक्ट्री से सब चीजें उसकी दुकान पे मौजूद होती है, आप घर से निकलती हैं उसकी दुकान से 20 किस्म की चीजें ले लेते हैं। अब अगर आप
वो वहां पे ना होता तो क्या होता, आपको जनाब शैम्पू लेने के लिए शैम्पू की फैक्ट्री में जाना पड़ता, रेजर लेने के लिए रेजर की फैक्ट्री में जाना पड़ता, आपको बिस्कुट लेने के लिए बिस्किट की फैक्ट्री में जाना पड़ता, क्योंकि ऐसे ही होता। लेकिन उसने क्या किया, आपका मसला हल किया। उसने आपका मसला हल किया तो उसे बिजनेस मिला। उसने आपका छोटा मसला हल किया, उसे छोटा बिजनेस मिला। तो आप जो है बात को समझिए कि लोगों के मसाइल हल करना कारोबार है, इसको कारोबार कहते हैं। तो इस वक्त हम जानते हैं कि दुनिया के 3 सबसे बड़े मसले क्या हैं। सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। जॉब्स कहाँ खा गई, कौन खा गया जॉब को, कहाँ चली गई जॉब्स, आईटी खा गई जॉब को। एक एटीएम ने 20 लोगों की नौकरी को खत्म कर दिया। गुर्बत, तो हर आदमी कहता है कि मैं अपने माशी प्रॉब्लम को कैसे हल करूं। गुर्बत बढ़ती जा रही है, हर बंदे का मसला है। तो अगर हम गुर्बत के खात्मे का कोई हल देते हैं तो इसका मतलब ये है हम बड़ा बिजनेस करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है बीमारियां। अभी सिस्टर एक जो है वो शेयरिंग कर रही थी, ठीक है, बहुत अच्छी शेयरिंग कर रही थी, ठीक है। तो बीमारियां, तो हर आदमी ये कहता है कि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को क्रोनिक डिजीजेस से कैसे बचाऊं। और अभी कोरोना का दौर गुजरा है, उसके बाद तो सेहत की अहमियत का लोगों को और ज्यादा पता चला। तो ये दुनिया के 3 बड़े मसले हैं। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा, अगर हम मिल के ये 3 बड़े मसले हल करते हैं तो हम छोटा बिजनेस करेंगे या बड़ा बिजनेस करेंगे? जी आप लोग अपना फीडबैक दें। जी सर, डेफिनेटली बिजनेस बड़ा होगा, हमारे हम फाइनेंशियली फ्रीडम होगी हमें, तो हम किसी के मामला ही अपने मामला सॉल्व कर सकेंगे ना। जी बिल्कुल, ऐसे बड़ा बिजनेस करेंगे। ठीक है जी, और कोई फीडबैक दे जी, और कोई फीडबैक दे। हम छोटा बिजनेस करेंगे या बड़ा बिजनेस करेंगे? अच्छा थोड़ा सा जल्दी फीडबैक दे दें आप थोड़ा सा जल्दी फीडबैक दे दें, इस तरह तो हमारी प्रेजेंटेशन मुकम्मल नहीं हो सकेगी। इंशाल्लाह जी बड़ा बिजनेस करेंगे जी। बड़ा बिजनेस करेंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा फीडबैक में जरा जल्दी किया करें, ठीक है, ताकि हम इस सेशन को जल्दी क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये हमने 50 मिनट में सेशन को क्लोज करना है। ठीक है, हम आपसे बगैर चार्जेस लिए आपको इल्म दे रहे हैं। ठीक है, बगैर चार्जेस लिए हमने जो 20 साल में सीखा है वो हम आपको इल्म दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है फीडबैक अपना जरा जल्दी जो है वो दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी, हम बड़ा बिजनेस करेंगे, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा अब आते हैं हम 5% लोग, 95% लोग। सबसे पहले 95% लोगों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया। ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। इनको इनके वालिदैन बताते हैं कि तुम तालीम हासिल करो, उसके बाद काम करो, काम करके पैसा आएगा, और तुम फिर अच्छी नौकरी करना, या तुम अच्छी नौकरी करना या तुम अच्छी दुकान बनाना, तो तुम्हें पैसा आएगा। जितने घंटे ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। अच्छा, तो इनको इनके पास कितनी दौलत आती है, कितना पैसा आता है? दुनिया की दौलत का 5% पैसा आता है। ये एक्टिव इनकम इंजॉय करते हैं, यानी कि काम करते रहते हैं, पैसा आता रहता है। इनको वक्त की आजादी नहीं मिलती, ये पैसे के लिए काम करते रहते हैं, कोई वक्त की आजादी नहीं मिलती। तो ये तो 95% लोग हैं। अच्छा, 5% लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, इनको इनके वालिदैन क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुम भी पढ़ो और उसके बाद क्या करो, उसके बाद काम करो, काम करके क्या करो, काम करके तुम वैल्यू बिल्ड करो, बिल्ड वैल्यू, वैल्यू बिल्ड करो। ठीक है, तुम किसी के लिए मुलाजमत ना करो, वैल्यू बिल्ड करो, वैल्यू बिल्ड करो। पॉइंट को आप समझे, वैल्यू बिल्डिंग, ठीक है ना, वैल्यू बिल्ड करो। ठीक है, तुम क्या करो, तुम सिस्टम्स बनाओ, तुम लोगों के लिए रोजगार के सिस्टम्स बनाओ। ठीक है, तुम जो है बिल्डिंग्स बनाओ। ठीक है, तो आप जो है वैल्यू बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको टैलेंट की जरूरत है। टैलेंट जो है वो हर किसी के पास नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास होता है। फिर आपको कोई पेटेंट चाहिए, कोई आपको पक्की प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी ऐसी यूनिक चीज हो जिस तरह जो है कोका कोला एक पेटेंट है, पेप्सी एक पेटेंट है। तो अगर आप रियल स्टेट में वैल्यू बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए। अगर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं आप जो है, या फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, इसमें भी आपको बहुत पैसा चाहिए। तो वक्त जो है ना, हमारे हम सबके पास एक जैसा है, गरीब अमीर सबके पास एक जैसा है। तो अब बात यह है कि वैल्यू बिल्डिंग का जहन बनाया जाए कि हम अपनी वैल्यू बिल्डिंग करें। मगरिब सारा क्या कर रहा है,
मगरिब सारा अपनी नेशन को वैल्यू बिल्डिंग पे उसने लगाया हुआ है। तो ये वजह है हमारे पाकिस्तानी जो है यूरोप का ख्वाब देखती है। यूरोप का ख्वाब इसलिए देखते हैं कि वहां पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग वैल्यू बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी क्यों है? यहाँ पे हर बंदा नौकरी की तलाश में है। पाकिस्तान में माँ बाप, टीचर अपने बच्चों को वैल्यू बिल्डिंग नहीं सिखा रहे, वो सिखा रहे हैं तुमने अच्छा मुलाजिम कैसे बनना है। तो फिर क्या होता है, यहाँ से मुलाजिम तैयार होके पूरे मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, यहाँ से मुलाजिम तैयार होके यूरोप में जा रही है। फिर क्या होता है, फिर कश्ती वाले मामलात होती है। बहुत तकलीफ हुई जब खबर सुनी, कई 100 लोग जो है वो पानी में डूब गए। किस लिए? मगरिब ने वैल्यू बिल्डिंग की थी, उन्होंने वहां पे जॉब्स क्रिएट की है। यहाँ से पाकिस्तानी जो है वो कश्ती में भर के कई कई 100, कई कई हजार वहां पे जाके जॉब हासिल करने जाती है। तो हमें ये ट्रेंड चेंज करना है। तो ये 5% लोग हैं, ये वैल्यू बिल्ड करते हैं। वैल्यू बिल्ड करते हैं तो इनकी रेगुलर आमदनी आती है, लोग इनके लिए काम करते हैं, ये लोगों को थोड़ा पैसे देते हैं और खुद ज्यादा पैसे कमाते हैं, और इनकी पैसिव इनकम आती है। ये जवानी में भी रिटायर्ड होते हैं, और जब ये जवानी में ही रिटायर होते हैं, और ये क्या करते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं, अपने असासे बनाते हैं, लीवरेज इनकम को एंजॉय करते हैं। इनके पास वक्त की आजादी होती है, माली आजादी होती है। 5% लोगों के पास 95% दौलत होती है। अब आप मुझे बताएं कौन लोग ज्यादा अक्लमंद हैं, ऊपर वाले 95% या नीचे वाले 5%? जी अपना फीडबैक दें। सर नीचे वाले 5%। नीचे। अब बरकत अली भाई मुझे ये बताएं कि आपको बचपन से लेके अब तक किस चीज की तरबियत दी गई, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? सर ऊपर वाले की, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऊपर वाले की, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो हमें जो तरबियत दी गई वो ऊपर वाले की दी गई। और ये ऊपर वाले की तरबियत क्यों दी गई? क्योंकि हमारे बड़ों को यही सिखाया था, और ये अंग्रेज आया था हमारे बड़े सगीर में, उसने नौकरियों को सोसाइटी में पेनिट्रेट किया था। तो नौकरियां करनी चाहिए, लेकिन माशरे का थोड़ा सा हिस्सा, 20% हिस्सा, 30% हिस्सा नौकरी करे। अगर 100% लोग नौकरी करने लग जाए तो फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है, फिर गुर्बत बढ़ जाएगी। माशरे के थोड़े से लोगों को, 20%, 30% लोगों को गुलामी की नौकरी करनी चाहिए, गुलाम बनना चाहिए। वो गुलाम बनेंगे तो मुल्क का निजाम चलेगा, वो गुलाम बनेंगे तो आर्मी का निजाम चलेगा, ब्यूरोक्रेसी का निजाम चलेगा। अगर 100 के 100% लोग गुलाम बनने में चल पड़ेंगे तो फिर मुल्क का निजाम नहीं चलेगा। ये हुकूमत का कसूर नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट, ये माँ बाप का कसूर है, ये हमारा कसूर है कि हम पैदा ही इम्प्लाई कर रहे हैं। तो बहरहाल हमें इस डायरेक्शन को ठीक करना है। ऊपर वाले 95% लोग काम नहीं करते तो क्या होता है, उनको आमदनी नहीं आती। ठीक है, नीचे वाले लोग काम करके जब वैल्यू बिल्ड कर देते हैं, फिर काम बंद कर देते हैं, उनकी आमदनी आती रहती है, रेगुलर आमदनी आती रहती है, क्योंकि ये पैसिव इनकम होती है। तो आपके लाइफ के क्या ड्रीम्स हैं जी? आप अपने आप को 3 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं? ये लेफ्ट साइड पे पिक्चर देखें, ये 2 खवातीन गरीब को जो है वो चीजें सदका खैरात कर रही है। हर आदमी चाहता है अगली तस्वीर में हज करे, उमरा करे। मेरा भी ये ख्वाब था, मैंने इस प्लेटफॉर्म से पूरा किया। अगली आपको बुरहान बस्सी साहब और उनकी मुस्सी की तस्वीर नजर आ रही है। बुरहान बस्सी साहब अल्लाह ताला को प्यारे होंगे, अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे। ये मेरे सीनियर थे, स्पॉन्सर थे, इन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया था। उसके बाद अगली तस्वीर में देखिए, कैंप लगा हुआ है और फैमिली कुकिंग कर रही है ओपन इन्वायरमेंट के अंदर, और लाइफ को एंजॉय कर रही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो है गाड़ी नजर आ रही है आपको, खातून नजर आ रही है। ठीक है, फिर आप देखिए आपको घर नजर आ रहा है और स्विमिंग पूल नजर आ रहा है। कि आपका भी ड्रीम है ऐसा घर हो? फिर आपको दुनिया की सैर जहाज नजर आ रही कि हम दुनिया की सैर करें। तो आप अपने आप को 3 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं? क्या ये लाइफस्टाइल आप चाहते हैं? क्या आपकी ये जरूरत है? आप समझते हैं ये जरूरत है? इसके लिए हमारी कंपनी ने प्रॉफिट शेयरिंग प्लान बनाया है। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान ये कैसे काम करता है? हमारी कंपनी टियांस जिसकी 110 मुल्कों में ब्रांचेस हैं, 190 मुल्कों में फ्रेंचाइज ऑफिस है, 40 मिलियन इसका कंज्यूमर नेटवर्क है, और डायरेक्ट सेलिंग में 11वें नंबर पे ये आई थी। और ये इसकी वेबसाइट है डायरेक्ट सेलिंग की, www.WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन .org।
1.5 बिलियन यूएस डॉलर इसकी जो है वो एनुअल सेल है। ये हमारी कंपनी का प्रोफाइल है। बात को समझे, अभी अभी मार्क जुकरबर्ग दुनिया का अमीर आदमी बना। कैसे बना? कैसे बना अमीर आदमी? उसने फेसबुक बनाई, गूगल का 200 मुल्कों में प्लेटफॉर्म यूज किया, दुनिया का अमीर आदमी बन गया। गूगल ने अगर उसको 200 मुल्कों में प्लेटफॉर्म ना दिया होता, सेटअप ना दिया होता, मार्क जुकरबर्ग अमीर आदमी बनता? बताएंगे? फीडबैक दी। वो बन सकता था अमीर आदमी? नो, कैसे बना? नहीं बन सकता था, क्योंकि गूगल ने उसे प्लेटफॉर्म दिया। सेम सिचुएशन यहां पे है। हमारी कंपनी आपको और हमें 100 से ज्यादा मुल्कों में सेटअप दे रही है, बना बनाया सेटअप दे रही है, 1 रुपया नहीं ले रही। और यहाँ पे हमारे मुल्क में हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है क्योंकि आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बने। डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप जो है पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैलाएं। तो मैंने एमबीए किया हुआ है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी कारोबार में 4 पीस होते हैं। 4 पीस, आपने 4 पीस का बंदोबस्त करना होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट, कारोबार करने जा रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है प्लेस, कौन सी जगह कारोबार करेंगे। तीसरी चीज है प्राइस, उसकी प्राइस कितनी रखेंगे। तो ये 3 काम पहले से आपके लिए कंपनी ने कर दिए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये 3 काम कंपनी ने अपने तजर्बे से किए हैं। आपका इतना तजर्बा नहीं है। अगर आपको जिम्मे तीनों काम लगाए दिए तो आप सही नहीं कर सकेंगे। चौथे काम का आपने बंदोबस्त करना है, वो क्या है? चौथा पी क्या है? क्या है जी चौथा पी? चौथा पी है प्रमोशन। आपने प्रमोशन करनी है। जेन्युइन सिस्टम एक प्रमोशनल सिस्टम है। बात को समझे, दुकानदार चीज बेचता है, मीडिया चीज को प्रमोट करता है। हमारी कंपनी आपको चीज देगी, जेन्युइन सिस्टम क्या कर रहा है? वो प्रमोट कर रहा है, वो प्रमोशन कर रहा है। तो आपने अब क्या करना है? चीज को खरीदना है, उसे इस्तेमाल करना है, उसके बाद अपने हल्के बाप में दोस्तों को बताना है। जैसे आजकल हमारा साबुन बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, गर्मी दाने का मसला है, खारिश का मसला है, हबस बहुत ज्यादा है, पित्त निकल रही है, एंटीबैक्टीरियल सोप और व्हाइटनिंग सोप बहुत ज्यादा सेल हो रही है और है भी बहुत सस्ते। मार्केट में 192 रुपए का एंटीबैक्टीरियल सोप है ही नहीं है। मैंने दुकानदार से पता किया, उन्होंने कहा कि 300 से ऊपर की प्राइस है। तो ये तकरीबन आधी प्राइस में हमें एंटीबैक्टीरियल सोप मिलता है। तो अब क्या है कि आपने इस्तेमाल किया, ठीक है, आपको अच्छा लगा, रिजल्ट आए, अपने सर्कल में आपने बताया, टूथपेस्ट आपने इस्तेमाल किया, आपको अच्छा लगा, कैल्शियम आपने इस्तेमाल की, जोड़ों का दर्द ठीक हुआ, आपने स्पोलिना कॉर्डिसेप इस्तेमाल की, आपने चिटासन इस्तेमाल की, एंटीलिप्टिन इस्तेमाल की, शुगर कंट्रोल हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ? अब आपने अपने सर्कल में लोगों को बताया, उन लोगों ने कहा चीज हमें चाहिए, आपने चीज कंपनी से लेके दे दी, हमारी कंपनी ने आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर दिया। दुनिया की कोई कंपनी आपके साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करेगी। यूजर्स, हम सब यूजर हैं, सारिफ हैं, सारिफ को रगड़ा लगाती है कंपनियां, 1 रुपया नहीं देती। हमारी कंपनी आपको शेयर दे रही है, आपको पूरा हिस्सा दे रही है। तो इस तरह से हमारी कंपनी जो है वो प्रॉफिट जो है वो शेयर करती है। कंजम्पशन मेक वेल्थ, ऑपरेटिंग कंजम्पशन मेक मोर वेल्थ। आप हमारी कंपनी की चीजें इस्तेमाल करेंगे, आपको दौलत मिलेगी। जब लोगों को इस्तेमाल करना सिखाएंगे, आपको ज्यादा दौलत मिलेगी। तो इसको करने के लिए आपको क्या काम करना है? हाउ डू यू बिल्ड योर कंज्यूमर ग्रुप? कंज्यूमर ग्रुप आपने कैसे बनाना है? मेरा 1 बिलियन का कंज्यूमर ग्रुप बन गया है। ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये मेरी प्रॉपर्टी मकान से भी ज्यादा महंगी है, प्लाजे से भी ज्यादा महंगी है। ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। 4 इसके सिंपल स्टेप हैं, OPST। सबसे पहले आपने अपना हमारी कंपनी के साथ अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। अकाउंट ओपन आप 200 पॉइंट से भी कर सकते हैं, 200 और 50 पॉइंट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, आपको टाइम्स ग्रुप का मेंबरशिप कार्ड मिल जाएगा। इस कार्ड को हमारी कंपनी 100 से ज्यादा मुल्कों में ऑनलाइन करती है। यानी कि आप अपने शहर में चीज इस्तेमाल करते हैं, कोई लंदन में आपका जानने वाला है, यूके में जानने वाला, उसके साथ शेयर करते हैं, वो इसी नंबर से चीज वहां से लेगा और उसका शेयर आपको मिलेगा। आपको जो है बिजनेस अकाउंट आपका बन जाएगा, आपको किट मिल जाएगी और फ्री ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी। जेन्युइन सिस्टम आपको फ्री ट्रेनिंग्स जो है वो देगा।
दूसरा काम क्या करना है, आपने प्रोडक्ट खरीदनी है खुद इस्तेमाल के लिए, बेचने के लिए नहीं। ये बेचने का काम नहीं है। अगर आपको बेचना अच्छा लगता है तो आप गलत जगह पे आए हैं। ये इस्तेमाल करना है, आपने चीजों को इस्तेमाल करना है। और तीसरी चीज क्या है, लोगों में शेयर करना है, इनर सर्कल में शेयर करना है, मोहल्ले में शेयर करना है। कैसे शेयर करना है हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है, उनको आपने सिखाना है, चीजों का इस्तेमाल करना सिखाना है। ये 4 सिंपल स्टेप आपने जो है वो करने हैं। अच्छा आपका काम कैसे शुरू होगा, आपको प्रोडक्ट पैकेज परचेज करना है, 200 पॉइंट पूरे करने हैं। हमारी कंपनी 200 पॉइंट पूरा करने के बाद आप कोई भी चीज लेते हैं 16% आपको शेयर मिलेगा। मसलन 192 का सोप है यार, आपको सोप के ऊपर 192 में से 12 रुपए हमारी कंपनी शेयर दे देगी, ठीक है। दुकानदार बेचारा जो दुकान पे बैठ के किराया दे के बेचता है, उसको 5 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सोप वाले देते हैं। तो हमारी कंपनी आपको 16 रुपए दे रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना। तो आपने क्या करना है, आपने फैमिलीज को यूजर बनाना है। मेरे घर में कोई और साबुन नहीं आता क्यों, मुझे साबुन खरीदने पे पैसे मिलते हैं, और फिर मैं अपने जानने वाले आते हैं उनको साबुन यूज करवाता हूँ। और बहुत सारे लोग आके मुझे ऑर्डर देते हैं, यार हमें भी वो साबुन दो, साबुन आपका बहुत अच्छा है। तो अब मैं क्या करना, मैं कंज्यूमर का ग्रुप बना रहा हूँ, कंज्यूमर का ग्रुप मेरा बड़ा होता जा रहा है। अब मुझे बताएं यार, साबुन इस्तेमाल करने में मुझे पैसे मिल रहे हैं। कभी आपने ऐसा कोई कारोबार सुने? मैं टूथपेस्ट अपना इस्तेमाल करता हूँ, टूथपेस्ट इस्तेमाल करने में मुझे पैसे मिलते हैं। कैल्शियम मैं अपनी कंपनी के इस्तेमाल करता हूँ, स्पॉलिना मैं अपनी कंपनी के इस्तेमाल करता हूँ, इसके ऊपर मुझे पैसे मिलते हैं। तो आपने अपने दिमाग की गिरा खोलनी है, आपने बिजनेस देखना है, बिजनेस देखने की कोशिश करनी है। बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, बहुत सारे लोग हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आते हैं, वो बिजनेस देख ही नहीं पाते। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बिजनेस दिखा सके और आपके घर में खुशहाली दाखिल हो सके। उसके बाद फिर 200 पॉइंट के बाद आपके जो है वो 1200 पॉइंट पूरे होते हैं, यहाँ पे हमारी कंपनी आपका शेयर 20% कर देती है। उसके बाद फिर आप सिल्वर मेंबर बनते हैं, 3000 जब आपके पॉइंट पूरे होते हैं, हमारी कंपनी आपका बिजनेस बोनस का शेयर कर देती है, प्रॉफिट शेयर 24%, ठीक है। तो इस तरह से आपका परसेंटेज जो है वो बढ़ती रहती है, पर आपके रैंक बढ़ते रहते हैं, प्रमोशन होती रहती है। तो फर्दर ट्रेनिंग्स में हम आपको बाकी इनकम प्लान जो है वो जरूर बताएंगे। तो 12,000 पॉइंट पे आप जो है गोल्ड मेंबर बनते हैं, 28% आपका शेयर हो जाता है। तो फर्दर प्लान आपको इंशाल्लाह बाकी ट्रेनिंग के अंदर बताएंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आप 1 महीने में 2 लोगों को टीच करते हैं, चीज का इस्तेमाल करना आप सिखाते हैं, और वो भी यही काम करते हैं। तो पहले महीने 2 लोग हो गए, अगले महीने उन 2 लोगों ने भी यही काम किया, 2 लोगों को सिखाया, 4 लोग हो गए, 8 हो गए, इसी तरह करते करते 64, 128, इसी तरह करते करते 2048 और जो है 2048, और आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 1 साल के बाद कितने लोग हो गए, मुझे स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा, मुझे बताइए जी, कोई बता दी 1 साल के बाद कितने लोग हो गए जी, कितने लोग हो गए 1 साल के बाद? 40 96 4096 लोग होंगे 1 साल के बाद, यानी कि हर आदमी ने 2 लोगों को बताया। तो ये हमारे सिस्टम की है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जो अक्सर लोग जो है वो नहीं समझ पाते कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन जो है ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपकी इनकम को कहीं से कहीं ले जाएगी। तो मैंने 10 जनवरी 2003 को ये शुरू किया था और अब मेरी टीम में 1 मिलियन लोग होंगे। हर साल हजारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, मैं नहीं शामिल करता, मैं सबको नहीं शामिल करता, मेरी जो यूजर बने हैं ना वो लोगों को शामिल करते हैं। पिछले महीने मुझे एक खातून ने $80 की चीजें खरीदी लंदन ऑफिस से, मुझे उसमें से 15 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, इस्लामाबाद में आ गए। यार कितना जबरदस्त बिजनेस है कि पूरी, अब वो जो खातून है वो मेरे ख्याल में शायद 50 से ज्यादा दफा चीजें खरीद चुकी है। तो मैं जब स्टेटमेंट खोलता हूँ वहां पे लंदन का झंडा आता है, मुझे पता चल जाता है कि जनाब लंदन से बोनस आ गया। तो इतना जबरदस्त बिजनेस है ये। आप यकीन जाने आप लाखों रुपया लगा के इतना बड़ा कारोबार नहीं कर सकते जितने आप सिर्फ 200 पॉइंट लगा के हमारे साथ जो है एक बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे पे स्पेशल अवार्ड्स है।
फ्री वेकेशंस, इंटरनेशनल टूर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ दुनिया की सैर करेंगे। मुझे इस कंपनी ने 16 मुल्कों की सैर करवाई हुई है। फिर हमारा कार का अवार्ड है, ये जो है $30,000। मुझे $25,000 की गाड़ी मिली थी, अभी कंपनी ने $30,000 कर दिया। $30,000 की आपको गाड़ी मिलती है एक्सचेंज के ऊपर, और फिर आपको विला अवार्ड मिलता है घर के लिए। हमारी कंपनी $1,70,000 देती है। और फिर ग्लोबल बोनस होता है, ये 3% होता है, ये हर 3 माह के बाद आता है, ये भी बहुत अच्छा चेक होता है। तो कैसे इसको शुरू करेंगे? आप प्रोडक्ट पैकेज बाय करेंगे और फिर इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। ठीक है अपने स्पॉन्सर से ट्रेनिंग लेंगे, कंपनी भी ट्रेनिंग करे, जेन्युइन सिस्टम भी ट्रेनिंग करेगा। अभी पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले चाइना हेड ऑफिस से जिंक की ट्रेनिंग थी, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग हुई। तो पूरी दुनिया से लोग जो है वो ऑनलाइन थे, उन्होंने जिंक की जो है वो ट्रेनिंग जो है वो ली ट्रेनिंग, और मैंने भी सीखा उसमें। तो ट्रेनिंग यहाँ पे खूब आपको मिलेगी, लेकिन शर्त ये है, आप अपनी जिंदगी अगर बदलना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग्स आपके लिए है। और फिर हमारे पास वीडियोस अवेलेबल है सारी, हमने रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली है सारी। और फिर आपने लिस्ट बनानी है अपने हल्का अहबाब में दोस्तों की, उनको दावत देना शुरू करनी है। कैसे दावत देनी है हम आपको बताएंगे। उनको फिर आपने ओरिएंटेशन देना शुरू करनी है, इस मीटिंग के अंदर बुलाना है। हम आपको जो है वो मीटिंग प्रेजेंट हम करेंगे, आपने उनको बुलाना है। कैसे बुलाना है ये भी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर आपने नए लोगों को 1 से लेके 6 तक जो है ये काम सारे जो है वो सिखाने हैं। तो ये आपका सिंपल सा जो है काम है। तो आप जो है यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ। आप एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, तो उससे बस एक डिसीजन से दूरी पे है कि आप बस एक डिसीजन करेंगे और आपकी जो है वो लाइफ, नई लाइफ जो है वो शुरू हो जाएगी सिर्फ एक फैसले से। तो डिसीजन आपने करना है। वो क्या कहते हैं कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, लेकिन घोड़े को पानी नहीं पिलाया जा सकता। पानी घोड़े ने खुद मुंह खोल के पीना होता है। तो हम आपको बता सकते हैं, ठीक है, हम आपको कामयाब नहीं करवा सकते, कामयाबी का फैसला आपने खुद करना है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने डिसीजन किया और उनकी जिंदगियां बदली। मैं इस कंपनी से सारे अवार्ड हासिल कर चुका हूँ। हाफिज नजीर साहब आपको नजर आ रहे, तलागंज से इनका ताल्लुक है, इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। ठीक है, और माशाल्लाह इस कंपनी से गाड़ी के अवार्ड हासिल कर चुके हैं, इस्लाम पिंडी में अपने घर बना चुके हैं, बहुत जबरदस्त ट्रेनर हैं। उसके बाद आमिर बिन तारिक आपको नजर आ रहे हैं कश्मीर से, सकलैन अफजल साहब, इनका ये हाफिज साहब की टीम में है, इनका भी तलागंज से है। ये बिलाल आपको नजर आ रहे हैं। तो डेयर टू चैलेंज, डेयर्स टू चैलेंज, तो आपको चैलेंजेस के लिए तैयार होना है। तो हमारी कोशिश होगी हम आपको टॉप पे लेके जाएं। आपको कामयाबियों की बुलंदियों पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। हमें पता है हमें आपको कामयाबी की तरफ कैसे लेके जाना है, क्योंकि हम इस सिस्टम के प्रोफेशनल हैं, हमें पता है। तो हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम बोनस जो है वो इंजॉय करें। तो अब आपने क्या करना है, आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ सिस्टम को फॉलो करना है, सिर्फ आपने ये करना है। और पिछली मीटिंग के बाद भी और इस मीटिंग के बाद भी पहला जो टारगेट है आपका, पहला जो टारगेट है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारी बुक है गो प्रो, अमेरिकन बुक है, छोटी सी किताब है, छोटी सी किताब है, बहुत छोटी सी। तो ये हमारे एक दोस्त ने बगैर पैसे लिए फी सबीलिल्लाह, जेन्युइन सिस्टम फी सबीलिल्लाह आपको एजुकेशन देता है। जेन्युइन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे सब लोग फी सबीलिल्लाह काम करते हैं। हमारे एक दोस्त ने इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दिया, तो ये इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, ये बुक ली और अपने सीनियर के साथ स्टडी का प्लान कर दी। हफ्ते में 4 घंटे पढ़ना है। और आप इस चीज से ना परेशान हो कि जनाब अभी आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब आप पढ़े। जी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इंसान कब्र तक पढ़ता है, और पढ़ना जब खत्म हो जाए तो इंसान की तरक्की भी खत्म हो जाती है। बिल गेट दुनिया का अमीर तरीन आदमी रोजाना पढ़ता है। अमेरिकन में पढ़ने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। अमेरिकन जो है दुनिया में शायद पहले नंबर पे है, सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। और पढ़ने के लिए टाइम सेट करना होता है आपने, हफ्ते में 4 घंटे बस, हफ्ते में पूरे हफ्ते के अंदर 4 घंटे पढ़ने हैं।
तो आपका सीनियर आपको कारोबार की तालीम भी देगा। ये तालीम मुमकिन है आपके लिए जरूरी ना हो, लेकिन आपकी अगली नस्ल के लिए बहुत जरूरी है। माशी बदहाली आ गई है, उसको हम इस बुक की मदद से हम उसको काउंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी प्रोडक्ट की बुक्स हैं प्रोडक्ट की बुक्स हैं। तो ये आपने हफ्ते में 4 घंटे अपने सीनियर के साथ बैठ के उसे टाइम लें और स्टडी शुरू कर दें। वो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा। ये कहीं शायद 100-150 साल पहले होता था कि मुसलमान जो है वो इवन के क्रिश्चियन भी पढ़ाने के पैसे नहीं लेते थे, तालीम फ्री देते थे। तो जेन्युइन सिस्टम भी आपको फ्री तालीम दे रहा है, कोई चार्जेस इसके नहीं ले रहा, ठीक है। और दूसरा काम आपने करना है, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए वो रजिस्टर्ड हो जाएं, और जो लोग रजिस्टर्ड हो गए वो घर के अंदर सेटअप अपना बनाए। जैसे अभी सिस्टर एक बीसीएम की तारीफ कर रही थी, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। मेरे घर में बहुत सारी पड़ी हुई है, मैंने 3-4 ली हुई है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 2 ली हुई है। हमने मगरिब से इशा टाइम रखा हुआ है, पूरे मोहल्ले वाले को फ्री ऑफर किया हुआ है। आप हमारे घर पे आए, हम आपकी सेहत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करेंगे, इसलिए कि हम हमसायों के हकूक पूरे कर सकें, इसलिए कि हमें एक अच्छी चीज का पता चला है तो आपको भी बताएं। तो ये 2 काम आपने जो है वो करने हैं। पहला ये है स्टडी के लिए आप टाइम सेट करें, दूसरा ये है जो रजिस्टर्ड नहीं हुए रजिस्टर्ड हो जाए, और जो रजिस्टर्ड हो गए वो पूरा सेटअप अपने घर के अंदर लॉन्च करें। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये थी जी हमारी प्रेजेंटेशन, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली अपने रिक्वायर्ड टाइम के अंदर, ठीक है। 50 मिनट से कम टाइम में हमने ये प्रेजेंटेशन मुकम्मल कर ली आपके तावन से। अब आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, और हमारे पास बस थोड़ा सा टाइम है। जी, कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी किस्म का कोई सवाल हो, यू आर फ्री टू आस्क। सर ये जो बुक आप कह रहे हैं ये हमें इधर टेक्सला में डॉक्टर दिल साहब के पास पढ़ने के लिए मिल जाएगी? जी क्या कह रहे हैं, ये बुक मिल जाएगी? जी मिल जाएगी, अदील भाई के पास है, अदील भाई जी के है। पास है, सॉफ्ट कॉपी है। तो आप इसे मार्केट में जो है वो कर लें, मार्केट से प्रिंट करवा लें, और अदील भाई के साथ टाइम सेट करें और इसकी स्टडी शुरू कर दें। जी बेहतर हो गया सर, अल्लाह हाफिज। हाँ, और मैं माशाल्लाह आप जिस प्रोफेशन से हैं, ये जो सिस्टम है, मुझे कई दोस्त मिले तो कहते हैं यार आपका सिस्टम बहुत जबरदस्त है। मैंने कहा यार हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके बच्चों के लिए जरूर है। तो बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम नहीं समझ आता, तो जब हम उन्हें कहते हैं आपके बच्चों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप बच्चों को जेन्युइन सिस्टम शुरू करवा देते हैं, वो बच्चे जो इस वक्त आपके मैट्रिक में हैं, जो बच्चे आपके एफए में हैं, तो आपसे अक्लमंद वालिद कोई नहीं होगा, आपसे अक्लमंद मां कोई नहीं होगी। और फिर इस सिस्टम में 3 साल उनके लगवा देते हैं आप, आपका बच्चा जो बनेगा, दुनिया का कोई इदारा उसको वो नहीं बना सकता जो हमारा सिस्टम उसको बना देगा। हम उसकी तमाम शोबों में तरबियत करने का उसको 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 हम डायरेक्शन देंगे, तमाम शोबों में वो अपनी तरबियत कर सकेगा, किसी एक शोबे में नहीं। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है, तो ये आपके बच्चों के लिए सिस्टम है असल में। और हाफिज नजीर साहब माशाल्लाह खुद भी ये सिस्टम कर रहे हैं, उनका बड़ा बेटा भी सिस्टम कर रहा है, फिर अभी उनकी बच्ची ने एफएससी की है तो उन्होंने अपनी बच्ची को भी ये शुरू करवा रही है। तो ये बच्चों के लिए सिस्टम बहुत जबरदस्त है। उसके अलावा फिर हम बच्चों के लिए हमारी क्लास होती है, यंग एंटरप्रेन्योर क्लास। वो क्लास बच्चे ही करते हैं, हम लोग नहीं करते। उसमें हम फाइनेंशियल नॉलेज दे रहे हैं, 4 अमेरिकन बुक से हम उन्हें पढ़ाते हैं। तो वो मेरे बच्चे और मेरे 1-2 दोस्त और हैं, उनके बच्चे जो है वो क्लास कंडक्ट करते हैं। तो हम अपने माशरे को परवान चढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे काम डिजाइन कर लिए हैं, बहुत सारे काम हमने जो है वो बना लिए हैं, ताकि हम इस पूरे माशरे को अपलिफ्ट करें। हम मिलके वो काम कर सकते हैं जो काम कोई भी आज तक नहीं कर सका। हम मिल के बहुत बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, गुर्बत को खत्म करने में, बेरोजगारी को खत्म करने में, बीमारी को खत्म करने में। और फिर चौथा जो हमारा शोबा है वो इन्वायरमेंट का शोबा है। हम इन्वायरमेंट के ऊपर गवर्नमेंट के लेवल का या गवर्नमेंट से बड़ा हम काम करने जा रहे हैं। और अभी माशाल्लाह हमारा पौधों का जो नेटवर्क है वो पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो हम इन 4 शोबों में जो है वो बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं। जी अदील भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं अदील सर, भाई, बस बहुत जबरदस्त माशाल्लाह से आज का जो सेशन हुआ है बहुत आउटस्टैंडिंग था। थैंक यू। अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। आपका और किसी का कोई सवाल हो जी, कोई क्वेश्चन हो आपका? जी सिस्टर जी सुमेरा। सर, जी सर, जी अभी तक जो ये सेशन हुआ है इसकी तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। लेकिन जी मैं ना इसी सेशन में चाहूंगी कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो बीवी और पीवी और जीएसटी, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें किसी सेशन में। ठीक है, बहुत सिंपल है। पीवी का मतलब पॉइंट वैल्यू है। जी जी। तो कंपनी ने हर चीज को पॉइंट अलाट किए हुए, और हाँ वो जी। लिस्ट आपको मिल जाती है, आपका सीनियर आपको दे देगा, चीज का नाम लिखा हुआ है, उसके आगे पीवी लिखे हुए। ठीक है, अच्छा। पीवी को डिसाइड करने के अंदर डिसाइड करते वक्त कंपनी टैक्सेस का ख्याल रखते हुए पीवी को डिसाइड करती है। ठीक है, मतलब टूथपेस्ट है, उसके 3 पॉइंट है, यानी कि आपने एक टूथपेस्ट लिया तो 3 पॉइंट आपके होंगे। इसी तरह जी कैल्शियम के पॉइंट है, तो वो पॉइंट आपके जमा होते रहते हैं, पॉइंट पे आपकी तरक्की होती है। जैसे मैंने कहा ब्रोंज मेंबर 200 पॉइंट। ठीक है, अगला मेंबर कितने पॉइंट? ब्रोंज के बाद क्या? राइजिंग राइजिंग सिल्वर। राइजिंग। हाँ, उसके कितने जी? 1200 पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट पे आपकी तरक्की होती है। पीवी का मतलब तरक्की के साथ है, जी। रैंक के और साथ है, ओहदे के साथ। ठीक हो गया? अच्छा, आप बीवी की बात करते हैं, तो बीवी जो है ये बोनस वैल्यू है। ठीक है, बीवी बोनस वैल्यू है। तो आपको लिस्ट मिलती है, उस लिस्ट में चीज की पीवी भी होते हैं और बीवी भी लिखे होते हैं। जो मैंने आपको कहा 16% आपको मिलेगा, वो आपको बीवी का मिलेगा, बोनस वैल्यू का मिलेगा, वो भी उस चीज के आगे कीमत लिखी होती है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब टूथपेस्ट के ऊपर आपको कितने बीवी मिलेंगे। उसके बीवी की फर्स्ट किया टूथपेस्ट है, फर्स्ट किया 500 रुपए का, उसका बीवी है 300 रुपए, 300 का 16% आप निकालेंगे। पीवी पे तरक्की होगी, बीवी पे हमारा जो है वो होगा, बोनस आएगा। क्लियर हो गया? जी जी, यानी कि हमें अच्छा, वो जो डिस्काउंट मिलेगा वो जो बोनस वैल्यू उस पे मिलेगा। उसमें मिलेगा। और ये प्राइस लिस्ट के अंदर मेंशन होता है, प्राइस लिस्ट के अंदर हर चीज का पीवी और बीवी उसके आगे लिखा होता है, वो आपको प्राइस लिस्ट मिल जाएगी, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, और उससे आप हर चीज, ये ट्रांसपेरेंट रखा है ना कंपनी ने, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सके। अच्छा, तीसरी चीज आपने पूछी जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स, ये हमारी चीजों के ऊपर 17% है। ठीक है, ये कंपनी हमसे लेके हर महीने जमा करवाती है, साल बाद नहीं जमा करवाती, हर महीने जमा करवाती है। और कई टैक्स वाले लोगों ने आके कंपनी को ज्वाइन किया, उन बेचारों को भी तो पार्ट टाइम काम चाहिए ना, तो उन्होंने फिर जाके हमारा क्योंकि वो टैक्स में थे, उन्होंने अपना जाके रिकॉर्ड देखा, हमें आके बताया यार आपकी कंपनी तो हर महीने बहुत बड़ी रकम जीएसटी की जमा करवाती है, तो ये तो पाकिस्तान में बहुत कम कंपनी है। तो ये है जनरल सेल्स टैक्स। मतलब आप जो भी चीज खरीदते हैं ना, फर्स्ट की आपने चीज 4000 की खरीदी, तो इसके ऊपर कम अज कम जो है, कम अज कम मैं आपको बता रहा हूँ 800 से लेके 1000 या इससे ज्यादा टैक्स है, ये टैक्सेस हैं। तो ये टैक्सेस हमारी कंपनी हमसे लेके गवर्नमेंट को जमा करवा देती है। क्लियर हो गया? जी जी सर, क्लियर हो गया। जी, चलिए ये तो मुझे पता है कि चलिए। वो टैक्सेस, यानी कि वो अगर बोनस की सूरत में हमारे अकाउंट में आते हैं उसमें भी वो टैक्स वगैरह जो है ना वो कटिंग होती है। जी, वो गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। जी जी। तो मेरा सर ये था कि जैसे दूसरी प्रोडक्ट हैं, अब यहाँ से हम कोई भी परचेज करते हैं, मेडिसिन होगी या कोई भी और चीज लेते हैं घर की इस्तेमाल की, फूड वहां पे सप्लीमेंट, प्राइजेस फूड सप्लीमेंट। मेंशन होती है। लेकिन जी इस इन प्रोडक्ट्स पे जो प्राइस है वो जो कंपनी की तरफ से वो क्यों नहीं मेंशन होती? हाँ सिस्टर, एक तो देखें इसकी, एक तो पहली बात तो ये है, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं ना, जो अच्छी क्वालिटी की चीजें होती हैं, उसके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं होती। बाजार में भी आप जाए ना, तो जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट होती है उनकी प्राइस मेंशन नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि हमारे मुल्क में ना जो डॉलर है ना वो फ्लक्चुएट बहुत जल्दी जल्दी होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। अभी आपको शायद पता है या नहीं पता, आपको पता है कि कंपनी आपसे क्या चार्ज कर रही है, डॉलर का रेट क्या चार्ज कर रही है, पता है आपको? नो सर, मुझे नहीं पता। 210 रुपए। जी, ठीक हो गया। मार्केट में डॉलर कितने का है? आई थिंक वो 300 के लगभग है। जी 300 है, 290 है। तो कंपनी बाकी का डिफरेंस कौन दे रही है? कंपनी अपने जेब से दे रही है। कंपनी कहती है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसमें हम हिस्सा डालें,
कोई बात नहीं, हम अमीर मुल्कों से, यानी कि आप 1 पॉइंट की चीज अपनी सेहत पे लगाती है तो उसके ऊपर 80 रुपए हमारी कंपनी अपने पास से जेब से लगा रही है आपकी सेहत के ऊपर। जी सर। तो हमारी कंपनी पाकिस्तान से कुछ भी नहीं कमा रही, कुछ भी नहीं कमा रही, ठीक है। जी सर। तो हाँ, तो अब ये 210, पहले ही 180 था, 210 अब बढ़ाएगी कंपनी ये, मतलब मुमकिन है 30 40 50 रुपए और बढ़ा देगी ना, ठीक है। तो लेकिन ये फिर भी ना बर्दाश्त करती है। तो डॉलर जो है ये चेंज होता रहता है। अब कंपनी जो है वो प्राइस लिख नहीं सकती, उसने लिखा प्राइस, डॉलर चेंज हो गया मार्केट में, वो पुरानी प्राइस होगी। आप कहेंगे जी, आप कहेंगे मैं तो पुरानी प्राइस दूंगी, वो बंदा कहेगा मैंने कंपनी से इस रेट पे लिया है, मैं पुरानी प्राइस कैसे लूं। मसलन अभी सोप के ऊपर चल रहा है, सोप के ऊपर प्राइस लिखी थी 175 पे लिखी थी, अब इन्होंने $210 किया, अब 192 होगी। अब वहां पे उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर देखता नहीं 175 का है, हम कहते हैं प्राइसेस देके कंपनी ने 192 का कर दिया है, हमें दे भी 192 का रही है। तो बहरहाल ये मतलब छोटे छोटे मसाइल हैं, हम इंशाल्लाह जो है वो समझ जाएंगे। और कोई सवाल नहीं आप में से किसी का, और कोई क्वेश्चन? जी सर, एक ओवरऑल मोस्टली लोगों का ना एक सवाल होता है कि वो जब हम इन्हें बताते हैं सप्लीमेंट्स का, तो उनके कॉन्सेप्ट में ये आता है कि यार ये तो अनहेल्दी पर्सन्स के लिए होती है ना। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए सप्लीमेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमें डेली बेस पे इनटेक करने चाहिए ना, तो ये तो मेन चीज है। तो उस वाले सर बता दें। और प्राइस का भी मतलब वो कह रहे होते हैं कि प्राइस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है काफी मार्केट से, तो ये जो मेन मैं समझता हूँ सर, इसके ऊपर बाकी ये बड़ा अहम सवाल है, दोनों अहम सवाल आपने किए। पहली बात है प्राइस और दूसरा है सप्लीमेंट। अच्छा, सप्लीमेंट जो है इनको हम ना अक्सर लोग, एक तो जैसे अभी सिस्टर भी कह रही थी मेडिसिन, अच्छा ये मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, दो अलग अलग शोबे हैं। देखें हम क्या कर रहे हैं, हम वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर रहे हैं। हमारा टारगेट है हम पाकिस्तान के लिए कई लाख वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल कॉलेज क्या कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं। 50 लाख से लेके करोड़ या इससे ज्यादा पैसे लेके वो डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझसे पूछें डॉक्टर का क्या काम है, वेलनेस एंटरप्रेन्योर का क्या काम है, पूछें, फिर मैं बताऊंगा। जी डॉक्टर का क्या काम है? और जी सर, डॉक्टर का काम इलाज करना, और ये दूसरे जो एंटरप्रेन्योर है वो हमें गाइड करते हैं, इल्म देते हैं, हमें सिखाते हैं। नहीं, डॉक्टर को उसके उस्ताद सिखाते हैं बीमारी का इलाज, ठीक है। हमें हमारे उस्तादों ने क्या सिखाया, सेहत की तामीर। बीमारी का इलाज अलग है, सेहत की तामीर अलग है, ठीक है। तो आप सेहत की तामीर को बीमारी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हम तो आपकी सेहत बना रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारी सेहत, ये सेहत को बेहतर करने की प्रोडक्ट को मेडिसिन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप ब्लड प्रेशर की दवाई अलग खाते हैं, शुगर की अलग खाते हैं, जोड़ों के दर्द की अलग खाते हैं, लेकिन हम इन तीनों मसलों की सेहत बनाने की आपको एक चीज देंगे। जोड़ों के दर्द की हम आपको एक ही चीज देंगे, वही चीज शुगर के लिए इस्तेमाल होगी, वही चीज ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होगी। तो हम आपकी सेहत बनाते हैं, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आप सेहत बनाना चाहते हैं तो ये सिस्टम आपके लिए है। हम आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे। जब हम आपकी सेहत बनाना शुरू करेंगे, बीमारियां लपेटियां जान गियां, ਤੁਹਾਡੇ जिस्म च बीमारियां रहने नहीं लगियां, और शुगर दियां दवाइयां नहीं खानियां पैनियां, ब्लड प्रेशर दियां नहीं खानियां पैनियां। तो पहले तो हम ये क्लियर करें, ठीक है। हम आपकी सेहत बना रहे हैं, हम आपका इलाज नहीं कर रहे। और अगर आप सेहत नहीं बनाना चाहते तो आप हमारी कोई भी चीज ना खरीदें, आप जाके मेडिकल स्टोर से चीजें खरीदें। अगर जब आपका सेहत बनाने का प्रोग्राम बना, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, ठीक है। हम आपको कैल्शियम देंगे, जी क्या होगा जी, आपकी कमर मजबूत हो जाएगी, क्या होगा जी, आपके ज्वाइंट फिट हो जाएंगे, क्या होगा जी, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्या होगा जी, आपके ब्लड प्रेशर की दवाई छूट जाएगी, क्या हो जाएगा होगा जी, आपके माइग्रेन ठीक हो जाएगा। वो कैल्शियम की कमी से
120 से ज्यादा बीमारियां होती हैं, तो हम आपकी सेहत बना रहे हैं। तो पहले सेहत और बीमारी में डिफरेंस, हम वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर रहे हैं। आप बच्चों बच्चियों को, अपने बच्चों बच्चियों को डॉक्टर बना रहे हैं, जिसका कब 25 लाख से लेके और 1.5-2 करोड़ तक खर्चा है। हम वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं। डॉक्टर्स पाकिस्तान के पास बहुत हो गए हैं, बहुत डॉक्टर है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान डॉक्टर में खुद को फील हो गया है। पाकिस्तानी डॉक्टर अमेरिका जा रहे हैं, यूके जा रही है। पाकिस्तान डॉक्टर सप्लाई कर रहा है दूसरे मुल्कों को। पाकिस्तान में वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, पाकिस्तान में सेहत की ताबीर करने वाले लोग नहीं है, इनकी अशद जरूरत है। तो जेन्युइन सिस्टम बना रहा है वेलनेस एंटरप्रेन्योर। अगर आपको बात समझ आए हम क्या कर रहे हैं, हम अजीम काम कर रहे हैं, हम बहुत अजीम काम कर रहे हैं। अगर आपको बात समझ आए तो हम वेलनेस एंटरप्रेन्योर बना रही है। हमारा पर्पस प्रोडक्ट बेचना नहीं है। अगर आप हमसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, हम आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे। हमारे पास सबसे कीमती चीज सेहत की तालीम है। 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे, हम आपको सेहत की तालीम देंगे। हम सुबह से लेकर रात तक आपको तालीम देंगे, 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं करेंगे। फिर आप हमसे प्रोडक्ट मांगेंगे, हम खुशी से आपको देंगे। आप कहते हैं जी मुझे सेहत की तालीम नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, हम इसमें खुशी महसूस नहीं करेंगे, हमें खुशी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है 50% प्रोडक्ट ने काम करना है, 50% जो है वो एजुकेशन ने काम करना है। तो बहरहाल पहले तो ये पॉइंट आप क्लियर करें। तो अब हमारी चीजों की तरफ आते हैं, जो इन्होंने प्राइस की बात की। ऑर्गेनिक चीजों की प्राइस ज्यादा होती है। देसी घी का मैं आपसे रेट पूछता हूं, आप कहेंगे लग जाता है 2000 का किलो, लेकिन अगर मैं आपसे ऑर्गेनिक देसी घी की बात करूं 4000 रुपए किलो में नहीं मिलता। लेकिन आपके अंदर ये शऊर ही नहीं है, आपको कैसे समझाएं ऑर्गेनिक देसी घी कौन सा होता है। ऑर्गेनिक देसी घी वो होता है जिसमें भैंस को टीके ना लगाए जाए, तो चारा यूरिया डीएपी वाला ना खिलाया जाए। आप अगर 4000 रुपए का किलो मुझे देसी घी देना चाहते हैं, मैं आपको हर महीने ऑर्डर देने के लिए तैयार हूं। ऑर्गेनिक देसी घी पाकिस्तान में दस्तयाब ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। तो हमारे पास चीजें ऑर्गेनिक फॉर्म में है, हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो ऑर्गेनिक चीजें महंगी होती है। अमेरिका के अंदर अगर कोई जाने वाला है, यूके में जाने वाला है, तो वहां पे सब्जी की दुकान में भी ऑर्गेनिक अलग लिखी होती है, यूरिया डीएपी वाली अलग लिखी होती है, और प्राइस में 3 से 4 गुना जो है वो फर्क होता है। ये एक नया ट्रेंड आ रहा है, नया ट्रेंड आ रहा है। तो हमारी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीजें जो है ये महंगी होती है, हमारी चीजें आपके सिस्टम को ठीक करेंगी। आपके कुल 11 सिस्टम है, हमारी चीजें आपकी सेहत की तामीर करेंगी, आपकी बॉडी के सिस्टम को रिपेयर करेंगी। आप बीमारी का इलाज करेंगे, आप बीमारी का इलाज करवाएंगे, बीमारी का इलाज होगा, बीमारी कंट्रोल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम खराब होगा, आपका सिस्टम खराब होगा। तो पहले तो आप समझें आप कर क्या रहे हैं अपने जिस्म के साथ। ये मुसलमान हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहा, इस मुसलमान को, ये मुसलमान सेहत की हिफाजत नहीं करता। ये मसला है सबसे बड़ा। प्राइस का तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइस का। तो हमारी चीजें माशरे के उन लोगों के लिए है जो हेल्थ कॉन्शियस है। एक बंदा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो उसको ये चीजें ना दे तो बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। तो हमारी चीजें मेडिसिन नहीं है, इनको कहा जाता है डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट। ऐसी ग़िज़ा जिसको मतवाजन किया गया। मतवाजन करने पे हमारी कंपनी ने रिसर्च की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, तो ये मतवाजन ग़िज़ा बनाई गई है। तो आज के दौर में कोई भी बंदा जो अब्दुल मोहम्मद भाई ने बात की, सेहतमंद नहीं रह सकता जब तक वो सप्लीमेंट नहीं यूज करेगा। अमेरिकन को पता है, यूके वालों को पता है, सप्लीमेंट सप्ली कुछ याद आया? सप्ली इम्तिहान दिता सी ते सप्ली आ गई, 1-2 मजमून रह गया ते बाद
दे के इम्तिहान पास हो गया, खाना खाया था तो कुछ न्यूट्रिएंट्स रह गए, अब क्या करें, इनको सप्ली करें, इनको पूरा करें, किसकी मदद से, सप्लीमेंट की मदद से। इसलिए हमारे पास है डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट। खाना आपने खाया, खाने से आपके बदन की रिक्वायरमेंट, आपके बदन को जो जिस्म को जो न्यूट्रिएंट चाहिए थे सारे पूरे नहीं हुए, कुछ कम रह गए, सप्ली आ गई, अब आप सप्लीमेंट से पूरा कर लेंगे ताकि आप बीमारी की तरफ ना जा सके। तो ये आपकी गिजा की जो कमी है ना, गिजा की जो कमी है उसको ये पूरा करते हैं, सप्ली करते हैं, सप्लीमेंट उसको ये पूरा करते हैं। तो इसलिए सप्लीमेंट जो है वो सबको खाने चाहिए। कोई भी बच्चा बूढ़ा, जापान के अंदर बच्चा बूढ़ा जवान, जापान में सबसे ज्यादा स्पारुलिना यूज होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा स्पारुलिना जापान यूज करता है। हमारे पास जबरदस्त स्पारुलिना अवेलेबल है, ठीक है। तो इस ये प्राइस का जो फैक्टर है वो इस वजह से है कि हम आपकी सेहत की तामीर कर रहे हैं, हम आपको ऑर्गेनिक चीजें दे रहे हैं, हम आपको नेचुरल चीजें दे रहे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सप्लीमेंट बाजार में अवेलेबल है और कंपनियों के भी अवेलेबल है, उसमें केमिकल्स हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है, वो नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक है। हम आपको नेचुरल चीजें दे रही है। क्यों हमारी चीजें 100 से ज्यादा मुल्कों में अवेलेबल है? क्योंकि ये नेचुरल है। आप जो स्पारुलिना यहाँ लेते हैं यूके में भी वही है, जो चिटासन यहाँ लेते हैं यूके में वही है, जो टूथपेस्ट यहाँ लेते हैं यूके में भी वही है। लेकिन फर्क ये है, यहाँ पे आपको 4000 का मिलेगा, यूके में वही चीज आपको 6000 8000 की मिलेगी। अक्सर यूके वाले लोग यहाँ से चीजें लेके जाते हैं कि जी यहाँ से चीजें जो है वो सस्ती मिल जाती है। तो प्राइस, और फिर दूसरी बात ये है, अब बात टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा, पॉइंट को समझे। मैंने वालदा का इलाज करवाया, लाखों रुपए लगाए, होम्योपैथी से इलाज करवाया, एलोपैथी से इलाज करवाया, हकीमी इलाज करवाया, ठीक है, पैसे भी लगे, आराम नहीं आया। मैंने लाखों रुपए टाइम्स की चीजें लेके इलाज करवाया, क्या हुआ, मेरी वालदा का दमा ठीक हुआ, मुझे रोजगार मिला, मैंने लाखों लगाए और मैं करोड़ों अरबों कमा चुका हूं। तो मुझे बताएं, कोई दुनिया में ऐसी कंपनी है कि आप बीमारियों के लिए आए, उसके बाद आप करोड़ों अरबों कमा लें? तो महंगे किधर से आएंगे, मुझे समझाएं आप। महंगे तो वो थे, होम्योपैथी के महंगे थे, एलोपैथी के महंगे थे, हिकमत के महंगे थे, लाखों रुपया जेब से निकल गया, 1 रुपया भी वापस नहीं आया। तो आप पूरे सिस्टम को समझें, आप पूरे सिस्टम को अडॉप्ट करें। हम आपको पूरा सिस्टम दे रहे हैं, हम आपको सप्लीमेंट देके घर नहीं भेज रहे, सब कुछ सिखाएंगे हम आपको वो सब कुछ सिखा देंगे जो मार्केट में जाके आप लाखों करोड़ों का नहीं सीख सकते। तो आप मुझे समझाएं ना, मुझे महंगे पड़े या सस्ते पड़े, मुझे बताएं। क्यों जी, आप लोग अपना फीडबैक दें, मुझे बाकी इलाज महंगे पड़े या टाइम्स का इलाज महंगा पड़ा, बताएं मुझे। सर बाकी इलाज यकीनन महंगे पड़े, वही इलाज सस्ता है जहां आपको सेहत मिल गई। मैंने चंद लाख लगाए माँ पे, मैंने कई दोस्तों को कहा, और उन दोस्तों ने भी अपनी माँ के ऊपर पैसे लगाए। उन्होंने कहा तारिक भाई आपने तो यार बड़ा एहसान किया मेरे पास, हमारे साथ। मेरी कंपनी ने कहा तुमने चीजों को लोगों तक प्रमोट करने में हमारी मदद की है, ये पकड़ो मेरे अपने पैसे वापस। मेरे पैसे तो चंद महीने में वापस आ गए थे, आप कहते हैं महंगी है। ओ यार ये तो भाई फ्री है, ओ भाई फ्री भी नहीं है। एक वक्त आया मुझे फ्री पड़ा माँ का इलाज, एक वक्त आया मुझे रेगुलर माहाना आमदनी आ रही है, अभी भी मुझे रेगुलर माहाना आमदनी आ रही है। तो मतलब अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, तो ये महंगे नहीं है, ये फ्री भी नहीं है, ये आपको रेगुलर इनकम देते हैं। और अगर आप पैरासिटामोल डिस्प्रिन से इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर ये चीजें, ये गलत, ये कंपैरिजन अच्छा नहीं है। ये ऐसे ही है कि आप सोने को चांदी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जी अब्दुर्रहमान भाई, आपके दोनों सवाल क्लियर हो गए? एक आपका प्राइस वाला था, दूसरा क्या था मैं भूल गया। अब्दुर्रहमान भाई, क्यों जी, कोई और बता दिया। अब्दुर्रहमान भाई ने 2 सवाल किए थे ना, एक प्राइस वाला पूछा था, जी हाँ, दूसरा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, सबको खाने चाहिए, ये 2 सवाल थे ना, दोनों का मैंने आंसर दे दिया।
ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज जो मेरे इल्म में आई है, वो एक चीज ये है कि पहला सवाल तो ये बनता है कि हम महंगी कहते किसको हैं। तो जी महंगी चीज हमेशा वो होती है जब एक ही किस्म की चीज मार्केट में दो जगह पे अलग अलग पड़ी हुई है, लेकिन जी उसमें एक का रेट अगर 10 रुपए है तो दूसरा 15 रुपए की दे रहा है, तो 15 रुपए वाले को बंदा कहता है कि तुम महंगी दे रहे हो। जी ऐसे ही है। लेकिन जब एक चीज मार्केट में है ही नहीं है तो वो महंगी नहीं होती, वो कीमती होती है, वो नायाब होती है। तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो कीमती और नायाब है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही फरमाया जी। थैंक यू मच। जी बिल्कुल सर, सही भाई फरमाया। बिल्कुल सही बोला है। लेकिन मैं भी यहाँ पे कुछ ये वाजिया करना चाहूंगी कि गो कि हम जी यही कहते हैं कि कीमती और नायाब हैं, इन सप्लीमेंट्स का कोई नहीं है। शायद वो ना मैं पहले भी बात अपनी समझा नहीं पाई। मुझे डिफरेंस इस चीज का है पता कि मेडिसिन और ये सप्लीमेंट है, लेकिन शायद वो मेरी बात वाजिया नहीं हुई थी। तो इसमें ये था, लेकिन अब आज के सेशन में ना जो मुझे क्लियरली ये हुआ ना कि ये सप्लीमेंट महंगी क्यों है, तो वो आपने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये ऑर्गेनिक है। और ये वाकई मैं मतलब किस चीज का एतराफ करती हूँ कि मुझे इस डिफरेंस का नहीं पता था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने जो उस अपने दौर में जो पढ़ा है ना, वो शायद हमारे माँ बाप ने हमें यही था कि बस जी बस पढ़ना है, जॉब करनी है ना, तो इतना मतलब कि डीपली जाके हम लोगों ने वो इल्म हासिल किया, नॉलेज नहीं हमें मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस प्लेटफॉर्म से काफी कुछ सीखा है और जी इंशाल्लाह सिस्टर, है। जी जी सिस्टर, अभी एक दोस्त आए, एक साल पुरानी बात है, 32 साल उम्र थी, कमर की हड्डी टेढ़ी हो गई। तो वो अलग बात है, मैंने उन्हें बड़ा समझाया, तो अपनी इसका करो इलाज, आप शादी ना करना तो आपके कमजोर औलाद पैदा होगी ना। तो बहरहाल तो उसने एक बात की ना, वो कहता है तारवी देसी घी लेके आया हूँ 4500 रुपए किलो, एक साल पुरानी बात है, तो अभी शायद 5000 या 5500 होगा। तो ऑर्गेनिक है। मैंने कहा कहाँ से ऑर्गेनिक आ गया? कहता है जी एबटाबाद से। कहता है जी वहां पे जंगल में चलती है गाय भैंस ऑर्गेनिक। मैंने कहा यार मुझे मंगवा दोगे प्लीज? मैं उसे कई दफा फॉलो कर चुका हूँ, मुझे 4500 रुपए देसी घी नहीं मिला। कहता है तारवी एक तड़का लगाई ना हंडी में तो पूरे 3 4 5 घरों तो खुशबू जाती है। तो अब ये है कि हमें तो पता ही नहीं है, मतलब हमें तो शऊर ही नहीं है चीजों का ना। तो दुनिया को शऊर है। सेब आप ऑर्गेनिक ले लें, इनऑर्गेनिक ले लें। अब अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, हम खुद गए, मिसेस भी गई, जी आपको दूध चारे वाला चाहिए, आपको वड्डे वाला चाहिए, कौन सा दूध चाहिए? चारे, सबज चारे वाले दूध का रेट हाई है, ऑर्गेनिक अगर चाहिए उसका रेट और हाई है। तो अब लोगों में शऊर आता जा रहा है, तो हम लोग बहुत पीछे हैं ना। तो हमारी जो चीजें हैं ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है। तो ये तो मतलब बहुत ही प्राइस वाइज बहुत रीजनेबल है, बहुत ज्यादा रीजनेबल है। और अभी पाकिस्तान में ऑर्गेनिक चीजों को बनाना मुश्किल नहीं हो गया, नामुमकिन हो गया है, नामुमकिन हो गया है। मैं आपको बताऊं, मैंने देसी टिंडों का मैं बड़ा लवर हूं ना, देसी टिंडे बचपन में खाया करते थे। इस साल मैंने 4 दफा देसी टिंडे काश्त किए, 4 दफा। मैं आपको रेशो बताता हूँ, 50 में से 5 पौधे निकले होंगे। मैं उन पौधों को नहीं बचा सका, कीड़ा मकोड़ा खा गया। मैं ऑर्गेनिक तैयार करना चाहता था, मैंने उसके ऊपर राख भी डाली। मेरे बच्चे ने जो है ऑर्गेनिक स्प्रे तैयार किया, वो तैयार करता है प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, नीम के पत्ते, वो भी तैयार किया, वो भी डाला। हम देसी टींडे हासिल नहीं कर सके। पापा अगली दफा हमें कमरा बनाना पड़ेगा खेत के अंदर, उसके अंदर हम लगाएंगे ताकि कीड़ा अंदर ना आए। तो आप कहते हैं महंगे, अब देसी टींडे बाजार में मिलते हैं 200 रुपए किलो, उसमें यूरिया भी लगा, डीएपी लगा है। एक बंदा कहेगा यार मैं 1000 रुपए किलो देसी टींडे दूंगा, यार आप नहीं लोगे लेकिन मैं फौरन उससे ले लूंगा, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूं, मैं लगाने की कोशिश कर चुका हूं, मैं लगाने में नाकाम रहा हूं। एक पौधा भी मैं नहीं बचा सका, एक पौधा नहीं बचा सका। मतलब इस साल की बात है, लेकिन अगले साल मैंने फिर तजर्बा करना और मैंने कामयाब होना इंशाल्लाह ताला। तो मतलब हमें ऑर्गेनिक चीजों का शौक नहीं है। तो सर शौर की बात इसमें कि इतना कोई एफर्ट भी इतनी नहीं ना करता जी बिल्कुल जितनी ऐसी है, जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, सही फरमा रही। तो बहुत अच्छा सेशन है जी आज का माशाल्लाह।
और हमने जरा रूटीन से हट के गपशप की, और उसकी वजह ये थी कि आप लोगों ने शेयरिंग बहुत अच्छी की थी ना, तो हमने एक पैटर्न से आज पीएसओ ने की, हमने जनरल गपशप भी की। तो आप सबके तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। तो अब नेक्स्ट पीएसओ सेशन जब भी हमने इंशाल्लाह प्लान किया, ये सेशन उनके लिए है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर चुके हैं, सिर्फ उनके लिए है ये सेशन, नए लोगों के लिए ये सेशन नहीं है। और ये सेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी और पीएसओ हम करते हैं। आपका काम है फॉलो अप सेशन करें 1-to-1। आपका काम है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करें। और अगर आपने तैयार नहीं की, इसको तैयार कर ले, ये रिकॉर्डेड अवेलेबल है, इसकी पीपीटीज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये काम आप खुद कर ले, ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ 1-to-1 कर ले। अगर किसी के साथ फॉलो अप नहीं हुआ और उसने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर नहीं स्टडी की, अपने सीनियर को कहें कि वो उसे स्टडी करवाए। हमारे पास यूनिक चीज आपके लिए इल्म है, और इस इल्म से हम कुछ बड़ा करने जा रही है। अमेरिका का एंटरप्रेन्योरल नॉलेज, चाइना का वेलनेस नॉलेज, 2 सुपर पावर का नॉलेज हमने हासिल कर लिया है। हम पाकिस्तान को इन दोनों मुल्कों से बड़ी सुपर पावर बना सकते हैं अगर हम मिल के टीम वर्क करें। इन दोनों बड़े इल्म से, एक वक्त था हम राज करते थे और लोग हमारा इल्म हासिल करते थे, तो इस वक्त हम जो है वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमने उनका नॉलेज हासिल किया है। और उन्होंने कहां से लिया है? उनका अपना नॉलेज नहीं है, उन्होंने भी हमारे बड़ों से लिया है, उन्होंने भी हमारे बड़ों से हासिल किया है। तो इंशाल्लाह ताला जेन्युइन सिस्टम को हम बहुत बड़ा सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए वॉलंटियर मेल्स की जरूरत है, फीमेल्स की जरूरत है। उनकी जरूरत है जो अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपनी उम्मत के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दुनिया में भी आप कामयाब होंगे, आप आखिरत में भी कामयाब होंगे। जी असफंद यार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, गलती से आउट हो गया है, चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपके तशरीफ लाने का। इंशाल्लाह जी हमारे सेशन होते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम मिल के सब जो है वो सीखते रहेंगे, ठीक है जी। आप सबसे इजाजत चाहेंगे जी, अस्सलाम वालेकुम।